आज का ये वीडियो क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में क्लास 10 के मैथ का 5वां अध्याय समांतर श्रेणी, इसके प्रश्नों को देखने वाले हैं। इसमें जो है हम एक ही टाइप के प्रश्न को देखने वाले हैं। पूरे समांतर श्रेणी को जो है हम टाइप वाइज पढ़ने वाले हैं, जिससे तैयारी करना और समझना बहुत ही आसान होगा। और मैं बहुत ही आसान तरीके से टाइप 1 को समझाने वाला हूं। और मैं 4 तरह के प्रश्नों को लिया हूं ताकि किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। एक बार समझने के बाद आपको दोबारा कभी फिर समझने की आवश्यकता नहीं होगी। खुद जो है आप प्रत्येक प्रकार के क्वेश्चन को बना लेंगे, क्योंकि देखिए पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है ये नॉर्मल क्वेश्चन लिया है, और दूसरा क्वेश्चन में आप देखना चाहेंगे तो इसमें देखिए माइनस और भिन्न वाले संख्याओं को लिया है, और तीसरा क्वेश्चन जो है रूट वाले जो है प्रश्नों को हमने लिया है, और चौथा में जो है भिन्न वाले प्रश्नों को लिया है ना, ताकि जो है बहुत ही अच्छा से आप समझ पाएं और हर प्रकार के प्रश्नों को बना सके। तो इसमें जो है हमें एपी दिया हुआ है, और जो है 30वां पद किसी में निकालना है, किसी में 11वां पद निकालना है। तो इस प्रकार का जो है ये टाइप 1 का क्वेश्चन है। इसके बाद जो है अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो आप इतना समझिए कि पूरे एपी को जो है मैं टाइप वाइज समझाऊंगा और बहुत ही आसानी से आप समझ पाएंगे। चलिए हम पहले क्वेश्चन को समझते हैं। पहला क्वेश्चन है एपी 10,7,4 ... का 30वां पद ज्ञात कीजिए। ये जो एपी है, जैसे यहाँ 10 है पहला पद, दूसरा पद 7 है, तीसरा पद 4 है, ऐसे ही करते करते ये आगे बढ़ेगा। तो आगे जाके जो है 30वां पद क्या होगा। तो जैसे मान लीजिए चौथा 5वां पद पूछता तो हम आसानी से जोड़ या घटा के बता सकते थे, जिस प्रकार का एपी है समांतर श्रेणी है उसके हिसाब से। लेकिन 30वां पद पूछा है तो इसे जो है हम सूत्र के माध्यम से जो है ज्ञात करेंगे, और मैं बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। आप देखिए कैसे मैं बना रहा हूं। तो सल्व लिख लेते हैं। सल्व लिखने के बाद जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लिखते हैं। तो एपी दिया हुआ है 10,7,4, ... ये जो है किसमें है, एपी में है। ये प्रश्न में दिया हुआ है। तो लिख लेते हैं कि 10, 7, 4 ये जो है किसमें है, एपी में है। हमें कौन सा पद निकालना है, 30वां पद। तो 30वां पद या कोई भी पद निकालना हो तो उसके लिए हमें समांतर श्रेणी से 2 चीज निकालना है। एक तो पहला पद निकालना है और दूसरा सार्वअंतर। वो कैसे निकालेंगे आइए देख लेते हैं। पहला पद तो सबको समझ में आ जाएगा। एपी की शुरुआत जिस पद से होती है वही पहला पद होगा। तो स्पष्ट है कि यहाँ पर पहला पद 10 है, तो लिख लेंगे ए बराबर क्या, 10। पहला पद को हम क्या कहते हैं, स्मॉल ए बोलते हैं। पहला पद को स्मॉल ए बोलते हैं। दूसरा हमें डी का मान चाहिए, तो डी का मान देख लेते हैं। तो यहाँ जो है डी का मान कितना होगा। तो डी का मान कैसे निकालते हैं, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। तो आप सूत्र भी लिख सकते हैं a2 - a1, या फिर आप 7 में से 10 घटा लेंगे। याद रखिएगा 10 में से 7 नहीं घटाना है, 7 में से 10। या तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाएं, या फिर तीसरे में से दूसरे को घटाएं, या फिर चौथे में से तीसरे को घटाएं। इस प्रकार जो है सार्वअंतर डी का मान निकलता है। तो डी का मान यहाँ पर क्या हो गया, a2 - a1। अब लिख भी देता हूं एक बार, a2 - a1। तो a2 - a1, a2 यानी दूसरा पद, तो दूसरा पद कितना है, 7 है, माइनस a1, a1 कितना है, 10। घटा लेते हैं, 7 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा, -3। तो ये हमारा a का मान निकल गया, और किसका मान निकल गया, d का। जब a d का मान निकल गया तो हमें जो भी पद निकालना है वो निकाल लेंगे। तो प्रश्न में देखते हैं 30वां पद निकालना है। तो 30वां पद क्या होता है, तो देख लीजिए 30वां पद, ये बहुत ही आसान है। यहाँ 30वां पद जो है ये होता है a + 29d। a प्लस कितना d होता है, 29d। ये ध्यान रखना होगा। और कैसे ये ध्यान रखेंगे ये भी मैं बता देता हूं। जो भी पद निकालना हो उसमें a फर्स्ट में रहेगा, प्लस रहेगा, और जौवा पद निकालना हो उससे एक कम d हो जाएगा। तो याद रहेगा। जैसे मान लीजिए कि 13वां पद निकालना है, तो 13वां पद क्या होगा, a + 12d। 10वां पद निकालना है तो क्या होगा, a + 9d। 11वां पद निकालना है तो क्या होगा, a + 10d। तो इसी प्रकार 30वां पद निकालना है तो क्या हो गया, a + 29d। अब मान निकाल लेते हैं। a का मान कितना है भर लेते हैं। अभी एपी से निकाले थे 10 + 29 का 29, और ये गुणे d का मान कितना है, -3। तो यहाँ लिख देंगे -3। आगे कैलकुलेशन कर लेते हैं। 10 का 10 प्लस, देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ पर क्या है, माइनस। प्लस माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 29 में 3 से होगा तो 3 ना 29 3 87 होता है।
तो यहाँ 87 लिख देते हैं। 10 में से 87 घटेगा तो कितना आएगा? -77। तो यही जो है आंसर हो गया। तो यहाँ देखिए बहुत ही आसान तरीके से जो है हमने एपी एक दिया था और उसका 30वां पद पूछा था, तो हमने जो है उसका 30वां पद ज्ञात कर लिया। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें देखिए माइनस में भी संख्या है और भिन्न में भी है, तो ऐसा हमने क्वेश्चन लिया है। और ये ज्यादातर क्वेश्चन जो है इसमें एनसीईआरटी यानी सरकारी किताब के ही क्वेश्चन लिए गए हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये दूसरे क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए, तो जो दिया है एपी में वो पहले लिख लेते हैं। -3 कमा -1/2 कमा 2, ये जो है किसमें दिया है? एपी में। तो लिख लेंगे किसमें है? एपी में है, राइट। तो इस प्रश्न में जो है 11वां पद ज्ञात करना है, राइट। तो कोई भी पद ज्ञात करना हो हमें जो है ए डी का मान पता करना है। तो ए का मान तो स्पष्ट प्रश्न में है, पहला पद जो एपी का होता है वही ए का मान होता है। तो -3 है तो लिख देंगे ए का मान क्या? -3। डी के मान की बात करते हैं तो डी का मान क्या होता है? A2 - A1। तो यहाँ पर A2 यानी दूसरा पद जो है वो क्या है? -1/2। या फिर घटाओ और पहला पद को घटाना है तो ये है -3। ध्यान देना होगा बारीकी से। देखिए एक तो घटाना है उसके लिए माइनस, एक जो है पहले पद में माइनस है वो आपका माइनस। अब जो है आगे बढ़ाते हैं। -1/2 का -1/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +3। अब इसका भिन्न का जोड़ है तो भिन्न का जोड़ कर लेंगे। 2 का एलसीएम, 2 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 2 एकम 2 तो -1 एकम -1, आई दूतिया 6। 6 में से 1 जाएगा तो क्या होगा? 5। 5 बटा कितना हो जाएगा? 2। यहाँ जो है हमारा ए का मान निकल गया और डी का मान भी निकल गया। अब जो है हम जो पद निकालना चाहते हैं वो निकल जाएगा। कौन सा पद निकालना है? तो 11वां पद निकालना है। तो चलिए हम 11वां पद ज्ञात कर लेते हैं। 11वां पद अभी हमने पहले ही बताया था कि कोई भी पद निकालना हो, है ना, उसमें से एक कम डी होगा। तो 11वां पद ए प्लस कितना डी होगा? 11वां निकालना है तो 10 डी हो जाएगा, तो 10 डी हो गया। तो ए का मान कितना है? -3, ये रख लेते हैं, प्लस 10 और डी का मान यहाँ निकला है अभी कितना? 5/2। तो 2 से कट जाएगा, ये 2 5 10। तो ये -3 का -3 और 5 25 प्लस में हो जाएगा। 25 में से 3 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 22। यही जो है आंसर हुआ। मतलब इस एपी को हम आगे बढ़ाते हुए लेके चलेंगे तो 11वां पद कितना आएगा? 22 आएगा। तो ये प्रश्न जो है परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, तो आप इन प्रश्नों को जो है ध्यान में रखेंगे। देखिए रूट वाले प्रश्न को हम देखते हैं। कई विद्यार्थी जो है रूट वाले प्रश्न, दशमलव वाले प्रश्न और भिन्न वाले प्रश्नों को देखकर बहुत घबरा जाते हैं और बनाते नहीं हैं, है ना, परीक्षा में भी छोड़ देते हैं। तो आप ध्यान रखिए, बहुत आसान होता है, थोड़ा सा आपको समझने की आवश्यकता होती है। आइए समझते हैं। तो जो एपी में दिया हुआ है लिख लेते हैं एक बार। √3, √27, रूट जो है 243, राइट। ये जो है किस में दिया है? एपी में। तो लिख लेते हैं एपी में है, राइट। तो ये एपी में दिया है। हमें जो है यहाँ कौवा पद निकालना है, इसका 11वां पद जो है ज्ञात करना है। तो 11वां पद अभी हमने ज्ञात किया था। तो 11वां पद के लिए सूत्र क्या होता है? a + 10d। तो इसमें जो है हमें a का मान चाहिए और किसका मान चाहिए? d का। तो पहले हम ad का मान निकाल लेते हैं। तो इसमें देखिए जो AP दिया हुआ है इसमें पहला पद जो होता है a का मान होता है। तो a बराबर पहला पद ये √3 है, तो a का मान क्या हो गया? √3। फिर d का मान भी ज्ञात कर लेते हैं। d का मान कैसे ज्ञात करते हैं? तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना होता है, या तीसरे में से दूसरे को भी घटा सकते हैं। तो आसान, यहाँ दूसरे में से पहला को घटाना है, उसी को कर लेते हैं। तो A2, ये A2 आपका कितना है? 27 और A1 कितना है? √3। अब देखिए यहाँ पे विद्यार्थी जो है बहुत ज्यादा गलती कर सकते हैं और करते भी हैं। 27 में से 3 घटा के √24 लिख देंगे, बिल्कुल क्या हो जाएगा? गलत, है ना। ये सेम रूट में जब तक होगा नहीं तब तक ये जुटेगा या घटेगा नहीं। तो 27 को जो है हम इसका सरल कर लेते हैं। तो ये देखिए 27 के बदले हम क्या लिख सकते हैं? 3 त्रिका 9 त्रि 27 अब -√3 का -√3। आगे बढ़ाते हैं। 2 3 के बदले 1 3 बाहर निकल जाता है वर्गमूल में,
तो ये 3 बाहर निकल गया, एक 3 जो है रूट के अंदर हो गया, माइनस √3 का √3। 3 √3 में से एक √3 घट जाएगा तो कितना √3 बचेगा? 2 √3। ठीक है, तो यहां जो है d का मान ज्ञात हो गया कितना? 2 √3। a का मान हमने पहले ही लिख लिया था कितना? √3। a का मान तो बहुत ही आसान होता है, पहला पद आपका a का मान हो गया और दूसरा पद आसान ही है, लेकिन कैलकुलेशन जो है समझना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब जो है हमें कौन सा पद ज्ञात करना है? 11वां पद ज्ञात करना है। तो 11वां पद जो है ये कितना होगा? तो 11वां पद होता है आपका कितना? a प्लस कितना d? 10d। a प्लस 10d बराबर a का मान कितना है? तो देखिए √3 है तो √3 लिख लेंगे, प्लस 10 और d का मान कितना है? तो d का मान कितना है? 2 √3 है ना जी, बराबर ये √3 का √3 प्लस 2, देखिए 10 में 2 √3 से गुणा होगा तो देखिए बिना रूट वाले का बिना रूट वाले के साथ गुणा होता है, ये 3 के साथ गुणा नहीं होगा, रूट वाले का बिना रूट वाले के साथ गुणा नहीं होता है। तो 10 से सिर्फ किस में गुणा होगा? 2 में। तो 10 दूना कितना हो जाएगा? 20। तो कितना हो जाएगा? 20 √3। तब 20 √3 और 1 √3 ये कितना हो जाएगा? 21 √3। तो यही आपका जो है आंसर हुआ। इसमें जो है इसका 11वां पद ज्ञात हो गया। देखिए रूट वाला क्वेश्चन था और बहुत ही आसानी से बन गया ना। अब जो है एक भिन्न वाले क्वेश्चन को भी ले लेते हैं, ये भी एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसमें भिन्न में जो है एपी में दिया गया है और इसका कौन सा पद निकालना है? 15वां पद। कौन सा पद? 15वां पद। तो चलिए इसे भी बनाते हैं, सॉल्व लिख लेते हैं। जो एपी में दिया है लिख लेते हैं 1/3, 5/3, 9/3। ये किस में है? एपी में है। तो लिख लेते हैं एपी में है, ये प्रश्न में ही दिया है, एपी में है। अब जो है हमें 15वां पद निकालना है। तो 15वां पद निकालने के लिए किसका किसका मान चाहिए? ए का और डी का। तो ए का मान ये पहला पद होता है तो कितना? 1/3 है। डी के मान की बात करते हैं तो A2 माइनस क्या होता है? A1। तो A2 आपका 5/3 है और माइनस 1/3 है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होता है? बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि कैसे घटाया जाएगा। अब देखिए भिन्न का घटाव, भिन्न का जोड़ पहले ही सिखा दिया जाता है। अब भिन्न में आया है तो भिन्न का जोड़ रहेगा तो भिन्न की जोड़ की तरह जोड़ेंगे, भिन्न का घटाव है तो भिन्न का घटाव करेंगे। वो सिंपल जोड़ घटाव करने लगता है, जैसे 5 में से 1 गया 4 और 3 में से 3 गया 0। ऐसे कभी घटाव होता है? नहीं होता। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, जिस रूप में आएगा उस रूप में जो है हमें कैलकुलेशन करना होगा। तो इसका भिन्न का घटाव 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 है ना। 3 एकम 3 तो 5 एकम 5, माइनस 3 एकम 3 तो 1 एकम 1। 5 में से 1 गया कितना? 4/3। क्या होगा? चलिए आगे देखते हैं। अब जो है हमारा ए का और डी का मान निकल गया, ए डी का मान निकल गया तो 15वां पद निकालना है। तो 15वां पद हम निकाल लेते हैं। तो इसका 15वां पद तो लिखेंगे यहाँ 15वां पद। अब 15वां पद कितना होगा? ए प्लस कितना डी होगा? ए प्लस कितना? 14d। देखिए सूत्र भी यहाँ याद करना बहुत ही आसान है। 15वां पद है तो ए तो रहेगा सब में, ए में कोई संख्या नहीं होता है कभी भी, प्लस तो होगा निश्चित रूप से। अब जो है जौवा पद निकालना हो उससे एक कम डी होता है, बस इतना ही ध्यान रखिएगा आप, ये जो है सूत्र दिमाग में हमेशा बना रहेगा। चलिए अब ए का मान कितना है? 1/3 तो ये 1/3 हो गया, प्लस 14 का 14 गुणे डी का मान कितना है? 4/3 तो ये हो गया आपका 4/3। तो ये 1/3 का 1/3 ये 14 चौका 56, 14 चौका क्या होगा? 56, 56/3। अब भिन्न का जोड़ है, जोड़ लेते हैं। 3 का एलसीएम क्या होगा? 3 होगा। 1 एकम 1 प्लस 56, ये 56 एकम 56, 56 1 57 बटा कितना हो जाएगा? 3। तो यही आपका आंसर होगा। इसे अगर कटाएंगे तो कितना होगा? 3 है तो 3 से, सॉरी यहाँ 3 है तो 3 से 19 यहाँ 57। इसका रियल आंसर जो है कितना होगा? 19 होगा। ठीक है, तो ये जवाब रहा। ये 4 प्रकार के अलग अलग प्रकार के हमने टाइप 1 में क्वेश्चन लिया था। अलग अलग प्रकार में क्या था कि जो डाटा दिया था, कोई जो है नॉर्मल था, कोई माइनस में था, कोई भिन्न में था, कोई दशमलव में था, कोई रूट में था। तो इस तरह के जो है अलग अलग प्रश्नों को हमने समझाया ताकि जो है आप हर प्रकार के प्रश्न जो है परीक्षा में बहुत ही आसानी से बना सकें। तो चलिए इसके बाद जो है एपी के जो है अगले टाइप के साथ हम जो है अगले वीडियो में उपस्थित होंगे।